नमस्कार। आज हम सुनेंगे लेखक प्रणव शर्मा की एक शांत, गरिमामय और सोच देने वाली कहानी, इज्जत की अपनी जेब। शहर के एक पुराने और सधे हुए मोहल्ले में हरिशंकर जी रहते थे। उम्र ढल चुकी थी, बालों में सफेदी थी, चाल धीमी थी, लेकिन उनके रहन सहन में साफ सुथरी गरिमा थी। वे कम बोलते थे। मोहल्ले में किसी से मिलते तो हाथ जोड़कर नमस्कार करते, बच्चों को देखकर मुस्कुरा देते और जहां बैठते वहां जैसे अपने आप एक हल्का सा अनुशासन आ जाता। उनके सफेद कुर्ते की बाईं तरफ एक छोटी सी जेब थी, बहुत साधारण सी जेब, लेकिन हरिशंकर जी उसे बड़े प्रेम से कहते थे, इज्जत की अपनी जेब। बच्चे कभी कभी हंसकर पूछते, दादाजी इस जेब में ऐसा क्या खास रखते हैं? वे मुस्कुराकर कहते, इसमें मेरी बड़ी चीजें नहीं, मेरी अच्छी आदतें रहती हैं। उस जेब में कोई महंगी वस्तु नहीं होती थी, बस एक साफ तह किया हुआ रुमाल, एक छोटी सी पर्ची और एक पुरानी पेंसिल। देखने वालों को ये चीजें मामूली लगती, लेकिन हरिशंकर जी के लिए ये उनकी व्यवस्था, सावधानी और अपने ढंग से जीने की पहचान थी। वे कहा करते थे, बड़ी चीजें अलमारी में रखी जाती हैं, लेकिन आदमी की आदतें अक्सर जेब में रहती हैं। हर सुबह वे धीरे धीरे मोहल्ले के बाग तक जाते। रास्ते में दूध की दुकान पड़ती, चाय वाले का ठेला आता और फिर एक छोटा सा सूचना पट दिखाई देता, जहां कॉलोनी की सूचनाएं लगती थीं। उनका नियम था, किसी के काम में बिना वजह दखल नहीं देना, लेकिन जहां छोटी सी मदद की जरूरत दिखे वहां चुपचाप हाथ बढ़ा देना। कभी किसी बच्चे की कॉपी पर साफ अक्षरों में नाम लिख देते, कभी दूध वाले की पर्ची में तारीख ठीक कर देते, कभी किसी को पुराना पता याद दिला देते, कभी दुकान के बाहर गिरे कागज उठाकर किनारे रख देते ताकि हवा उन्हें सड़क पर न उड़ा ले जाए। उनकी मदद में कोई शोर नहीं होता था, न वे एहसान जताते न प्रशंसा चाहते। जैसे सुबह की हवा कमरे को हल्का कर जाती है, वैसे ही वे अपने छोटे छोटे कामों से आसपास का वातावरण सहज बना देते थे। एक दिन मोहल्ले में पुस्तक प्रदर्शनी की तैयारी शुरू हुई। बच्चे, बुजुर्ग और दुकानदार अपने घरों से अच्छी किताबें लाकर रखने वाले थे। समिति का विचार था कि इससे पढ़ने की आदत बढ़ेगी और लोगों को आपस में मिलने का सुंदर अवसर मिलेगा। एक सुबह सूचना पट पर पुस्तक प्रदर्शनी की सूची लगाई गई। उसमें उन लोगों के नाम थे जिन्होंने अपनी किताबें देने की इच्छा जताई थी। हरिशंकर जी रोज की तरह बाग की ओर जा रहे थे। बोर्ड के पास पहुंचे तो उनकी नजर सूची पर पड़ी। वे कुछ पल ठहर गए। सूची में कई नामों में छोटी छोटी गलतियां थीं। मोहन लाल की जगह मोना लाल लिखा था। किशोरी प्रसाद की जगह किशोर प्रसाद हो गया था। विनायक के घर का नंबर गलत था। एक बच्चे का नाम आरव की जगह अरव लिखा हुआ था। पास खड़े दो लोग सूची पढ़कर मुस्कुरा रहे थे। एक ने कहा, अरे रहने दीजिए, नाम में थोड़ा बहुत क्या फर्क पड़ता है, सब समझ जाएंगे। दूसरे ने कहा, हाँ, इतनी छोटी बात पर कौन समय लगाए। हरिशंकर जी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपनी इज्जत की जेब से पुरानी पेंसिल निकाली, धीरे से बोर्ड के पास गए और जहां जहां सुधार हो सकता था बहुत साफ सुथरे ढंग से कर दिया। किसी ने पूछा, आप इतनी छोटी बात पर ध्यान दे रहे हैं? उन्होंने शांत मुस्कान के साथ कहा, नाम छोटा हो या बड़ा, सही लिखा जाए तो आदमी को अच्छा लगता है। बस इतनी सी बात थी, न लंबा भाषण न शिकायत, लेकिन बात सुनने वालों के मन में उतर गई। सच ही तो था, नाम केवल अक्षरों का समूह नहीं होता। नाम में व्यक्ति की पहचान होती है, उसका अपनापन होता है, उसका सम्मान होता है। जब कोई हमारा नाम सही लिखता है तो लगता है कि उसने हमें ध्यान से देखा और स्वीकार किया। प्रदर्शनी वाले दिन बाग में सुंदर माहौल था। मेजों पर सफेद कपड़े बिछे थे,
किताबें विषय के हिसाब से रखी थीं। बच्चों के लिए अलग कोना था, बुजुर्गों के लिए कुर्सियां थीं और चाय पानी की व्यवस्था भी थी। हरिशंकर जी वहां पहुंचे। वे किसी विशेष सम्मान की प्रतीक्षा में नहीं थे, बस धीरे धीरे किताबों को देखते रहे। कभी किसी किताब का पन्ना पलटते, कभी किसी बच्चे को सही शेल्फ दिखा देते और कभी कहते, किताब लेने से पहले उसका पहला पन्ना जरूर पढ़ो। कई बार वही बता देता है कि किताब तुम्हारी मित्र बनेगी या नहीं। उसी समय एक छोटी सी गड़बड़ी हुई। किताबें जमा करने वालों की सूची और मेज पर रखी किताबों के क्रम में थोड़ा अंतर आ गया। दो लोगों की किताबें एक दूसरे के नाम से दर्ज हो गईं। किसी ने कहा, अब क्या फर्क पड़ता है, सब मोहल्ले के ही लोग हैं। लेकिन इस बार समिति के एक सदस्य ने तुरंत कहा, फर्क पड़ता है। जिसने किताब दी है उसका नाम ठीक से लिखा जाना चाहिए। हरिशंकर जी ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा मुस्कुराए। समिति के सदस्य उनके पास आए और बोले, आपकी पेंसिल मिलेगी, 2 नाम ठीक करने हैं। उन्होंने जेब से पेंसिल निकाली और मुस्कुराकर कहा, जरूर, पर लिखना साफ साफ। सब हंस पड़े। वातावरण हल्का हो गया। थोड़ी देर बाद एक बच्चा अपनी छोटी सी कहानी की किताब लेकर आया। उसने कहा, दादाजी, मेरा नाम साफ लिख दीजिए। मैं चाहता हूं कि जब कोई मेरी किताब पढ़े तो उसे मेरा नाम ठीक से दिखे। हरिशंकर जी ने बच्चे से नाम पूछा। आरव, बच्चा बोला। उन्होंने बड़े सुंदर अक्षरों में लिखा, आरव शर्मा। फिर बोले, देखो बेटा, अपना नाम साफ लिखना अच्छी आदत है। ये दुनिया को बताता है कि तुम अपनी पहचान को सम्मान देते हो। बच्चे ने खुश होकर किताब अपने सीने से लगा ली। दोपहर तक प्रदर्शनी सफल रही। लोग किताबें देख रहे थे, बातें कर रहे थे, बच्चे उत्साह से घूम रहे थे। कोई बड़ा मंच नहीं था, कोई लंबा भाषण नहीं हुआ। फिर भी उस दिन मोहल्ले में एक शांत सीख फैल रही। सम्मान बड़े अफसरों का इंतजार नहीं करता, वो रोजमर्रा की सावधानी में भी बसता है। शाम को समिति ने सभी किताबों की सूची दोबारा देखी। हर नाम ध्यान से पढ़ा गया, घर नंबर मिलाए गए और किताबें सही लोगों को लौटाई गईं। धीरे धीरे ये आदत मोहल्ले में फैलने लगी। सूचना लगाने से पहले लोग उसे 2 बार पढ़ते। बच्चों की कॉपियों पर नाम साफ लिखे जाने लगे। दुकानदार पर्ची देते समय तारीख और नाम ठीक से देखने लगे। किसी ने इसे अभियान नहीं बनाया, ये बस एक शांत बदलाव था। और इस बदलाव की शुरुआत किसी बड़े भाषण से नहीं, एक छोटी सी पेंसिल से हुई थी, जो हरिशंकर जी की इज्जत की जेब में रहती थी। कुछ दिनों बाद शाम को वे बाग की बेंच पर बैठे थे। तभी मोहल्ले के एक सज्जन ने पूछा, आप सच में अपनी जेब को इज्जत की जेब क्यों कहते हैं? हरिशंकर जी ने धीरे से उस जेब पर हाथ रखा और बोले, क्योंकि इसमें रखी चीजें मुझे मेरा ढंग याद दिलाती हैं। उन्होंने रुमाल दिखाया। ये मुझे याद दिलाता है कि साफ सुथरा रहना सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, अपने मन के अनुशासन के लिए भी होता है। फिर पर्ची दिखाते हुए बोले, लोगों की कही बातें याद रखना भी सम्मान है। फिर पेंसिल हाथ में लेकर बोले, जहां गलती दिखे वहां शांति से सुधार कर देना चाहिए। हर गलती पर शोर जरूरी नहीं होता। फिर उन्होंने धीरे से कहा, इज्जत मांगी नहीं जाती, शांत ढंग से जी जाती है। यही इस कहानी की सीख है। गरिमा दिखाने के लिए बड़े शब्दों की जरूरत नहीं होती। कई बार एक साफ रुमाल, एक छोटी पर्ची, एक साधारण पेंसिल, सही लिखा गया नाम और शांत ढंग से किया गया सुधार, यही मनुष्य की असली इज्जत दिखा देते हैं। हम सबके पास भी ऐसी एक इज्जत की जेब होनी चाहिए। उसमें पैसे हों या ना हों, लेकिन संयम, सावधानी, आत्मीयता और अपने ढंग से जीने का भरोसा जरूर होना चाहिए। क्योंकि सच यही है, इज्जत मांगी नहीं जाती, शांत ढंग से जी जाती है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल कहानियां अनकही सी को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही शांत, सकारात्मक
और अर्थपूर्ण कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।